हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं विंडो स्लाइडिंग की, जिसका नाम है फ्रूट इनटू बास्केट्स। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग विंडो स्लाइडिंग से ही क्यों करने वाले हैं? तो अगेन सबसे पहले मैंने आगे कंस्ट्रेंट देखा, तो कंस्ट्रेंट मुझे पता चला कि 10 की पावर 5 है। तो एन लॉग एन जैसे कुछ अप्रोच हमारे दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए। तो एन लॉग एन पे बहुत सारे अप्रोच दिमाग में आते हैं। सॉर्टिंग आती है, फिर फॉर एन एलिमेंट्स बाइनरी सर्च याद आता है, सेगमेंट ट्री आता है, प्रायोरिटी क्यू आता है। तो हम स्लाइडिंग विंडो ही क्यों चूज करने वाले हैं? तो दूसरा क्लू हम अपना यूज करते हैं सब एरे प्रॉब्लम। तो तुमने शायद ये प्रॉब्लम पढ़ ली होगी अच्छे से, और नहीं पढ़ी तो एक बार जरूर रीड कर लो, क्योंकि मैं अभी तुम्हें प्रॉब्लम समझा दूंगा। बट मैं ये देखो कैसे समझा रहा हूँ कि तुम्हें सोचना कैसे है कि तुम विंडो स्लाइडिंग ही लगाओगे इसमें। तो सब एरे की बात होनी चाहिए यहाँ पे। तो इस लाइन को ध्यान से देखो। उसने बोला है कि यू मस्ट पिक एग्जैक्टली वन फ्रूट फ्रॉम एवरी ट्री। तो एवरी कीवर्ड का यूज किया गया है यहाँ पे सब एरे की जगह। वाइल मूविंग टू राइट, मतलब जब तुम किसी पॉइंट पे खड़े हो और राइट मूव कर रहे हो, तो सारे एलिमेंट को कंसीडर करना है कॉन्जिक्यूटिव एवरी। तो इसका मतलब हम लोग विंडो स्लाइडिंग इजिली यूज कर सकते हैं। ये सब एरे प्रॉब्लम हो गई। हम इसको सेम टेम्पलेट से सॉल्व करेंगे, जो टेम्पलेट से अभी तक मैंने प्रीवियस 13-14 प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं इस सीरीज में। क्वेश्चन अगर तुमने पढ़ लिया होगा तो तुम्हें ये समझ में आई होगी। तुम्हें ये कहा गया है कि तुम्हारे पास दो बास्केट्स हैं, ठीक है, एग्जैक्टली टू बास्केट्स, दो बास्केट हैं, और हर एक बास्केट सिर्फ एक तरीके का ही फ्रूट स्टोर करके रख सकता है। अब वो फ्रूट चाहे कितने भी आ जाएं, इनका कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही बास्केट हैं। अगर इसमें तुमने वन टाइप का फ्रूट स्टोर कर लिया, इसमें टू टाइप का, तो तुम कितने भी वन टाइप के इसमें स्टोर कर सकते हो, इसमें कितने भी टू टाइप के स्टोर, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कोई थर्ड टाइप का फ्रूट तुम यहाँ स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद दूसरी पॉइंट ने बोला है कि अगर तुमने ये जो मेरा फ्रूट्स नाम का एरे है, अगर तुम इसमें आगे बढ़े, तो तुम्हें जिस पॉइंट से तुम आगे बढ़ रहे हो ना, तुम्हें हर एक फ्रूट को इंक्लूड करना है बास्केट में। तुम्हें अभी समझ में भी आ गया, तुम्हारे पास सिर्फ दो बास्केट हैं और तुम्हें हर एक फ्रूट का इंक्लूड करना है। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है जैसे तुम टू पे आओगे, तो तुमने इसमें क्या किया होगा, तुमने इसमें वन स्टोर कर लिया होगा, तुमने इसमें टू स्टोर कर लिया होगा, इस वाले बास्केट में टू। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ आगे बढ़े, थ्री पे आए, तो तुम थ्री को स्टोर नहीं कर सकते ना। तो अब यही आ जाएगी प्रॉब्लम। तो यही क्वेश्चन तुमसे बस यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट तुम बताओ जो पिक कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुमने वन टू स्टोर कर लिया, तो तुम यहाँ पे मैक्सिमम कितने, दो फ्रूट स्टोर कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें वन को छोड़ना पड़ेगा। देखो सवेरे की बात की है ना, एवरी ट्री, तो तुम्हें सब पिछले एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा, जस्ट एकदम पिछले, ठीक है। और तुम्हें यहाँ से स्टार्टिंग करनी होगी। फिर तुम्हें पता चला कि तुम टू और थ्री को दो बास्केट में स्टोर कर सकते हो, तो तुम आगे बढ़े, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो तुम आगे बढ़े यहाँ से। तो तुमने देखा कि यहाँ भी तुम स्टोर कर सकती हो इस वाले फ्रूट को भी, ठीक है, थर्ड इंडेक्स तक। फिर आगे बढ़े तो तुम फोर्थ इंडेक्स तक तुम अगेन इसको स्टोर कर सकते हो। मतलब तुम्हें दो आंसर यहाँ से मिले था, मतलब दो फ्रूट तुम यहाँ से स्टोर कर सकते थे, और चार फ्रूट तुम यहाँ स्टोर कर सकते हो। तो इसका मतलब 2,4 मैक्सिमम कौन सा हो, चार। तो तुम्हारा चार, ये देखो आंसर भी हो गया। उसने बताया भी 2, 3, 2, 2 तुम स्टोर कर सकते हो। प्रॉब्लम क्लियर हो गई ना? विंडो स्लाइडिंग कैसे करोगे, बहुत इजी हो गया तुम्हारे लिए सोचना। अब जो नए व्यूवर्स हैं, प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो या तो पहले वीडियो तो जरूर से देख लो, अगर जिन्हें विंडो स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं आती। क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन करने से तुम ये क्वेश्चन तो कर लोगे, समझ लोगे, बट और क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो मैं अपने उसी टेम्पलेट की बात करता हूँ। तो फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि टेम्पलेट में हम लोग को क्या करना होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। इसके बाद में तुमको कोई डेटा स्ट्रक्चर अगर तुम्हें यूज करना होता है, तुम उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर लेते हो अगर करना होता है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह स्टोर करवाना, तो यहाँ पे तुम्हें फ्रीक्वेंसी स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ दो बास्केट दिया हुआ है। तो तुम्हें दो से बड़ी साइज जैसे मिलेगी तुम्हारा, इसका मतलब तुम्हारा बास्केट की साइज इंक्रीज हो रही है, तो तुम्हें वाइल लूप के अंदर घुसना है। इसके बाद में एक फॉर लूप लगाते हैं। इसके बाद में एक फॉर लूप के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसमें अगर कोई वैल्यू, कोई हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वाइल लूप के अंदर जाके उसे हमें ट्रू बनाना होता है। वाइल लूप के अंदर ही हमारा टेल अपडेट होता है। ये सारी फिक्स चीजें हैं जो करनी होती हैं। और फाइनली तुम्हें आंसर स्टोर करना होता है, और तुम्हें लास्ट में रिटर्न करना होता है आंसर को। तो फटाफट अब हम ये सारी चीजें देख लेते हैं। बस मैं क्या करूंगा, मैं इस जीरो पॉइंटर पे सबसे पहले जो हमेशा करता आया हूँ,
हेड और टेल को 0 पॉइंटर बैठा दूंगा। अब अपनी सहूलियत के लिए हम हेड को h से डिनोट करेंगे, टेल को 0 से। मैंने हेड और टेल को 0 पे जब इनिशियलाइज किया, अब हेड पॉइंटर क्या करेगा, इस पूरी विंडो को स्कैन करेगा और टेल मेरा वहां पे रुका रहेगा पीछे एकदम। जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे कि हमारी यहाँ पे बास्केट दिया हुआ है, तो बास्केट की साइज जब 2 से ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमें वाइल लूप के अंदर जाना है, टेल की हेल्प से बास्केट में से एलिमेंट को निकालना है और इसके बाद में टेल को अपडेट करना है, ठीक है। और मैक्सिमम आंसर हमेशा स्टोर करते रहना हर एक स्टेप पे। तो तुम्हें ये दिखाई दिया जब तुम्हारे पास 2 बास्केट है, मैं यहाँ पे बास्केट बना दे रहा हूँ, 2 बास्केट है, जब तुम 0 इंडेक्स पे खड़े हो तो तुम 1 एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हो फर्स्ट बास्केट में। इसके बाद तुम्हारा हेड अपडेट हुआ, हेड यहाँ पे आया, जब हेड इसके 1 इंडेक्स पे आया तो तुम्हें देखा नम्स ऑफ हेड या फ्रूट ऑफ हेड 2, तो तुम 2 को भी स्टोर कर सकते हो। तुम अभी तक यहाँ तक ट्रेवल किए हो। इसके बाद में तुम्हारा हेड अपडेट होके यहाँ पे आया और देखो हर एक स्टेप पे तुम मैक्सिमम विंडो की साइज भी निकालते चल रहे हो। जैसे जब 0 इंडेक्स पे थे, जब तुम्हारा h बराबर 0 और टेल बराबर 0 था, तो तुम एक फ्रूट काउंट नाम का वेरिएबल ले लो जिसमें मैक्सिमम फ्रूट तुम स्टोर कर रहे हो, तो मैक्सिमम ऑफ फ्रूट काउंट कॉमा विंडो की साइज कैसे निकालते हो, हेड माइनस टेल प्लस 1। एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूं इस वीडियो सीरीज में। जिस एलिमेंट पे खड़े हो, ठीक है, उसकी विंडो की साइज कैसे निकलती है, हेड माइनस टेल प्लस 1। तो तुम्हें यहां से पता चल जाएगा कि मैक्सिमम ऑफ, इसके लिए मैक्सिमम ऑफ, अभी तक फ्रूट काउंट 0 से इनिशियलाइज था, अभी 1 इंक्लूड करने के बाद 1 की साइज क्या है, 1, उसकी विंडो की साइज, तो तुम्हें 1 आंसर मिल गया। जब तुम्हारा हेड बराबर 1 और टेल बराबर 0 आया तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारा ये फ्रूट काउंट जो है मैक्सिमम ऑफ 1,2 मिल गया, क्योंकि विंडो की साइज 2 हो गई तो तुम्हें 2 मिल गया। लेकिन जब तुम 3 पे आए ना, तो तुम ये फ्रूट काउंट कैलकुलेट करने से पहले क्यों नहीं फ्रूट काउंट पहले कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अब तुम्हें दिख रहा है ना कि आंसर गलत हो गया, तो फ्रूट काउंट सबसे लास्ट में इसका मतलब कैलकुलेट होगा। उसके ऊपर हमें एक वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप क्यों लगाना है कि जब तक प्रॉब्लम है तब तक तुम एलिमेंट को बाहर निकालते रहो, किसकी हेल्प से, टेल की हेल्प से। क्यों, देखो हमें मैक्सिमम आंसर चाहिए, तो इसलिए हम एकदम जो लोअर मोस्ट एलिमेंट है वहां जहां टेल स्टिक कर रखा था, टेल से एलिमेंट को बाहर निकालना चालू करेंगे, जिससे कि हम अगला आंसर स्टोर करके रख पाए। तो हम 1 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर क्या लिखूंगा, वाइल लूप के अंदर कब हमारा कंडीशन जाएगा, मैं कह दूंगा जब एमपी डॉट साइज, अब ये एमपी क्या है, तो एमपी में एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाऊंगा, मैप इंट कॉमा इंट, जिसका नाम मैं एमपी रखूंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, एमपी ऑफ फ्रूट ऑफ, ये जो एरे है मेरा हेड, प्लस प्लस करता रहूंगा मैं हर एक स्टेप पे बार बार। क्यों, क्योंकि 1 अगर आया तो 1 को रेज कर दो 1 से, क्योंकि 1 एक बार आ चुका। 2 आया तो 2 को रेज कर दो एक बार, ठीक है। फिर 3 आया तो 3 को रेज कर दो एक बार, लेकिन कंडीशन हो गई फेल, तो ऑपरेशन तुम्हें ये परफॉर्म करना है। ग्लोबल वेरिएबल तुम्हें पता चल के हेड टेल और फ्रूट काउंट बनाने थे। डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें मैप बनाना था जिसमें तुम फ्रीक्वेंसी बार बार स्टोर करोगे हर एक एलिमेंट की। फॉर लूप देखो मैंने लगा ही दिया, ये स्कैन होता रहेगा एलिमेंट। ऑपरेशन परफॉर्म तुमने कर लिया, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना था, यही स्टोर करवाना था। वाइल लूप में टेल अपडेट होगा। वाइल लूप कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो एमपी डॉट साइज ग्रेटर देन 2 साफ तौर पे तुम्हें दिया है, 2 ही बास्केट है, तब 2 बास्केट में मतलब तुम 2 तरीके के फ्रूट रख सकते हो। तो तीसरा तरीके का जब फ्रूट रखना चाहोगे तो तुम नहीं रख पाओगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि तुम पहले मैप में एलिमेंट इंक्लूड कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी मैप की साइज 2 से बढ़ रही है। अब यही बात आती है, तुम सॉल्यूशन को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मतलब तुम कंडीशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसा जिस स्टेप पे तुम जैसा सॉल्यूशन डिजाइन करो। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर मैंने एलिमेंट को पहले इंक्लूड कर लिया मैप में, तब मुझे पता चल गया कि ग्रेटर देन 2 पे मुझे दिक्कत होगी, तो इसका मतलब है अब वाइल लूप के अंदर घुसो, क्या करो, तुम एमपी ऑफ नम्स ऑफ टेल को डाउन कर दो। तुम्हें पता चल गया ना कि इसको डाउन कर दो। डाउन करने से क्या होगा कि ये 1 एलिमेंट बाहर निकल गया ना। तो जब ये 1 एलिमेंट मैप में से बाहर निकल गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन करोगे, 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो तुम्हें दिख रहा है 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता, बट मैप में स्टोर तो हो गया 1 एलिमेंट। तो जब 0 हो गया तो तुम्हें एक चेक लगाना है कि इफ एमपी ऑफ नम्स ऑफ टेल बराबर बराबर 0 हो गया तो इस एलिमेंट को इरेज कर दो मैप से, इरेज कर दो मैप से इस एलिमेंट को। अब इरेज कैसे करते हैं मैप से, तो आई होप तुम्हें मैप का ये बेसिक सिंटेक्स पता होगा कि मैप का नाम डॉट इरेज
आइटरेटर पास कर देते हैं, या सॉरी की पास कर देते हैं, जिसको हमें डिलीट करना होता है। जब एलिमेंट का काउंट 0 हो तभी हमें इरेज करना है, क्योंकि अगर एलिमेंट का काउंट कुछ भी है तब 1 नहीं डिलीट होगा। जैसे यहाँ पे 1 0 हो गया है तो 1 को एकदम से खत्म कर देना है, तो एमपी डॉट इरेज इस 1 को डिलीट करना है, तो नम्स ऑफ टेल। तो ये कंडीशन भी तुम इसी में लिखोगे इफ के अंदर, ये इरेज मैप की जगह तुम ये कंडीशन लिखोगे, नम्स ऑफ टेल को इरेज कर दो, और क्या कर दो, टेल प्लस प्लस। ठीक है, ये वाइल लूप के अंदर ये सारी कहानी हो रही होगी, जगह नहीं था इसलिए मैंने इधर लिखा। तो अब तुम्हारा पूरा कोड ही डिजाइन हो गया, तुम तो अब इजिली कोड कर सकते हो। थोड़ा और ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें तुमने 3 स्टोर कर लिया, और फ्रूट काउंट की वैल्यू क्या है, हेड इज इक्वल टू 2 के लिए तुम्हारा टेल अपडेट हो गया 1। अब टेल अपडेट होने का मतलब वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ। अब वाइल मैंने क्यों लिखा, इफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 निकालने पे तुम्हारा काम बन गया। तुम्हें जब तक आंसर गड़बड़ मिलता रहेगा, जब तक तुम्हें ऐसा महसूस होगा, लेटर सपोज यहाँ पे 1 1 2 3 रहा होता, तो तुम्हें पता है यहां तक आंसर वैलिड था, फ्रूट काउंट टोटल 3 थे, क्योंकि तुम पहले बास्केट में 1 1 स्टोर कर लेते, यहाँ पे 3 नहीं होता, तो बात कर रहा हूँ, और इसमें 2, तुम्हें पता है अभी तक 3 आंसर मैक्सिमम रहा होता। अब तुम 3 को जब इंक्लूड करना चाहोगे तो 1 1 को बाहर निकालना चाहोगे, तो वाइल लगाने से ये फायदा होगा ना, ये एलिमेंट भी बाहर निकलेगा, ये एलिमेंट भी बाहर निकलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने वाइल लूप लिखा, इफ नहीं लिखा, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन करनी है, क्योंकि उसकी बास्केट साइज सिर्फ 2 है। तो तुम आगे बढ़े तो इस एलिमेंट से तुमने वास्ता खत्म कर दिया, अपना रिलेशन खत्म कर दिया, तो तुमने 2 स्टोर किया, 3 स्टोर किया, फ्रूट काउंट कैलकुलेट होगा इस पोजीशन पे, तो फ्रूट काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2, 2, क्योंकि 1 और 2 की विंडो की साइज भी 2 थी, और 2 और 3 की भी विंडो की साइज 2 है। कैसे पता चला, हेड माइनस टेल प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब तुम आगे और बढ़े तो तुमने फिर से 2 स्टोर किया, तुम्हारे मैप की साइज इंक्रीज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हुई है, 2 की फ्रीक्वेंसी, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, मैप की साइज नहीं इंक्रीज हुई। मैप की साइज इंक्रीज से होने का मतलब तुमने एक डिफरेंट टाइप का फ्रूट, थर्ड डिफरेंट टाइप का फ्रूट इंक्लूड कर लिया, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, तुमने सेकंड टाइप का एक और फ्रूट रख लिया, जबकि तुम्हें क्वेश्चन में अलाउ था तुम कितना भी फ्रूट रख सकते हो एक टाइप का, इसलिए मैंने इधर 2 रख लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में मैं फिर आगे और बढ़ा, फ्रूट काउंट फिर से यहाँ पे कैलकुलेट हुआ होगा, हर एक स्टेप पे ये कैलकुलेट होगा, तो फ्रूट काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2, 3, तो तुम्हें 3 मिल गया। इसी तरीके से जब तुम यहाँ पे आए तो तुम्हें हेड इज इक्वल टू 4 और टेल इज इक्वल टू 1, फ्रूट काउंट तुम्हें मिल गया मैक्सिमम ऑफ 3, 4 दैट इज 4, तो तुम्हारा मैक्सिमम आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ये वाइल लूप में ये चीज सोचनी है कि मैंने डायरेक्ट इरेज क्यों नहीं किया। तो तुम्हें अभी भी मैंने एग्जांपल दिया था, डायरेक्ट इरेज मैंने इसलिए नहीं किया था कि अगर जब तक 1 है तब तक तुम्हें टेल को अपडेट करना है, टेल को तुम्हें यहाँ लेके आना है, क्योंकि तुम्हारा जब 3 इंक्लूड करना चाहोगे सारे 1 को बाहर निकालना पड़ेगा, कंजिक्यूटिव जितने भी सेम एलिमेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इरेज नहीं किया 1 को, क्योंकि अगर डायरेक्ट इरेज कर दूंगा टेल मेरा अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि टेल प्लस प्लस कब हो रहा है, जब मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। ये कंडीशन कब तक फॉल्स है, जब तक मैं 1 को निकालता रहूंगा। अब अगर मैंने डायरेक्ट ही इरेज कर दिया उस 1 को, तो फिर टेल मेरा अपडेट ही नहीं हो, क्योंकि वाइल लूप से बाहर आ जाऊंगा मैं ना। आई होप तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट कोड देख लेते हैं। तो कोड का स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है, बहुत ज्यादा सिंपल। भाई मैंने डेटा स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि मुझे सिर्फ इस मैप को सिर्फ 2 साइज तक ही मेंटेन रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है सिर्फ 2 बास्केट हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने बना लिए, हेड टेल और फ्रूट काउंट। इसके बाद में अब ऑपरेशन परफॉर्म करने की बारी आई। तो मैंने मैप क्यों बनाया है भाई, एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। तो फ्रूट्स ऑफ हेड की मदद से मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एलिमेंट्स को काउंट करना चालू करूंगा। वाइल लूप कब एग्जीक्यूट होगा, जब मेरे मैप की साइज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 2 हो जाएगी, तो मुझे आएगी प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे क्या करना है, एमपी ऑफ फ्रूट्स किसके हेल्प से बाहर निकालना है एलिमेंट को, टेल की हेल्प से। ठीक है, और अगर मेरा एमपी ऑफ फ्रूट्स ऑफ टेल मेरा बराबर किसके हो गए, 0, इसका मतलब अब वो एलिमेंट की एक भी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो मैप के अंदर स्टोर हो चुका है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। इसको हमें बिल्कुल ही मैप से हटा देना है, तो मैप डॉट इरेज कर देना है। क्या इरेज करना है, तुम्हें फ्रूट्स ऑफ टेल को इरेज कर देना है, क्योंकि अब इसका कोई वजूद नहीं बचा, और टेल को अपडेट करते रहना है, और तुम्हें स्टोर कर लेना है आंसर को, फ्रूट काउंट रिटर्न करते हैं। बहुत ईजी था यार, हम ना जाने
कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं इस टेम्पलेट पे। इससे ज्यादा इजी टेम्पलेट तुम्हें यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इस क्वेश्चन के लिए टेम्पलेट मिल गया तो और जो बाकी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं उसका नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज जाके आप लोग देख लो, आप ही लोग का फायदा है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं बहुत इंजॉय करोगे विंडो स्लाइडिंग की इस प्लेलिस्ट को। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।